दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले वीडियो में नई साल की शुभकामनाओं के साथ चर्चा हुई थी कि कोई एक व्यक्ति इस काम के लिए संकल्पित हो जो अपना और दूसरों का जीवन बदलने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो इस बीच एक कमेंट आया रमाशंकर जी का गोरखपुर से, जिन्होंने कमेंट में लिखा, मैं संकल्प लेता हूं आज से इस काम को जीवन भर करने का। तो दोस्तों बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसे देखने का जो नज़रिया होता है, हजारों लाखों लोगों में किसी ने कहा है कि नर सहस्त्र में कहो पुरारी कोई एक हो धर्म व्रतधारी। मतलब हजारों लाखों लोगों में कोई एक व्यक्ति होता है जो इस तरह के काम को करने का संकल्प लेता है। संकल्प क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता है जीवन में, ये क्या काम करता है हमारे लिए, तो आज चर्चा इस विषय पर होने वाली है। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही इस काम को 650-7-5 को करने का जो नज़रिया है वो भी आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी एनर्जी है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। परिवर्तन की दिशा में मेरे साथ साथ एक कदम आपका भी हो, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। संकल्प, एक व्यक्ति ने संकल्प लिया, मैं निश्चित समय पर मौन निज चिंतन के लिए संकल्पित होता हूं। दोस्तों इसे देखिएगा कि आज थोड़ी सी चर्चा में इतिहास की करता हूं। पूर्व के महापुरुषों की तरफ एक नज़र डालते हैं। आज से कई हजार साल पहले, इतिहास है देखा तो नहीं है पर पढ़ा है, महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में क्या था। प्राण जाए पर उनका वचन न जाए, इस तरह की कोई बात थी। वो एक सत्यवादी व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था इतने बड़े युग में जो सच बोलता था। चर्चा किसी दूसरे की नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति की है। और जो उसकी कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि भले ही सब कुछ लुट जाए, जान चली जाए, कुछ भी हो, पर मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर हरिश्चंद्र का सत्य ना टरे। मतलब एक मजबूत कहानी। दूसरे आइए, राम के जीवन में क्या था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भी एक वचन की प्रतिबद्धता थी। अगर इन दोनों के जीवन से आप संकल्प की शक्ति को बाहर कर दीजिए, वचन की प्रतिबद्धता को बाहर कर दीजिए, फिर आप देखेंगे कि जिनका जीवन आपको फिर बकवास लगने लगेगा। पर जो संकल्प शक्ति थी, हजारों ऐसा नहीं था इन लोगों के जीवन में स्ट्रगल नहीं था, परेशानियां नहीं थी, समस्याएं नहीं थी, बहुत थी। वही समस्याएं जो थी, उन समस्याओं से कैसे लड़ें, उसके लिए जो इनकी पावर एनर्जी थी वो इनका संकल्प था, इनकी ताकत थी। भीष्म के जीवन में देखिए, भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से पूरी दुनिया जानती है। संकल्प ही तो था। संकल्प लिया, अच्छा हुआ गलत हुआ कुछ भी हुआ, पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टले। कौन इसे किस तरीके से देखता है अलग बात है, पर मैं बात वचन की प्रतिबद्धता की करता हूं। इसमें ताकत क्यों होती है, ये कहां से ऊर्जा आती है ऐसे। अगर आप इसको और अपने तरीके से कंपेयर करके देखेंगे, थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, तो ये उस समय की बात थी। एक युग था, सत्य का युग था, सत्य का बोलबाला था। राम के युग में रामायण का युग, राम का युग था। त्रेता युग था, वहां भी ऋषि मुनि और सिद्ध लोग थे। ये इनके जो गुरु थे, आप अगर राम के जीवन में देखें तो जो राम के गुरु थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, अगस्त्य थे, अंगिरा थे, बहुत सारे गुरु थे और बहुत बड़ा माहौल था और बड़ी अच्छी व्यवस्था में पले थे। उस व्यवस्था के साथ उन्होंने एक वचन का पालन किया, रघुकुल रीत सदा चली आई। मतलब प्राण जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा। मैं आज कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूं जैसे इन्होंने अभी संकल्प लिया कि मर जाऊंगा, मतलब प्रतिज्ञा ली, संकल्प लिया इस काम को करने का। इस काम को करने का मतलब ये है कि जान से भी ज़्यादा कीमती जब इस बात को आप प्राथमिकता देंगे
तब इस काम को कर पाएंगे, आसानी से कर भी किया भी नहीं जा सकता। पर इस माहौल में जहां कोई सच का, तो आप इसकी तो चर्चा भूल जाइए। अच्छाई लोगों के दिमागों में है, किताबों में है, चर्चा में है, जीवन में तो है नहीं है। वचन की प्रतिबद्धता वो तो कहीं देखने को नहीं मिलती। मम्मी पापा से लेके मैं, गुरु से चेला और दुनिया समाज में ये तो सब है ही नहीं। उसके बाद दूसरा पहलू आप देखिए, जहां आदमी आदमी का शोषण करता है, एक दूसरे को नोच के खाता है, जहां लोग जबान बाहर निकालने से पहले ही पलट जाते हैं, ऐसे में एक व्यक्ति कैसे संकल्प ले सकता है? वो अगर लेता है तो फिर आप उसकी पावर एनर्जी को समझिए कि ये ताकत क्या है। अगर कोई लेता है तो आप उनसे और इनको कंपेयर करिए थोड़ा सा। एक व्यक्ति जिसके लिए पूरी दुनिया का बड़ा सपोर्ट है, रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, योग्यता है, शिक्षा है, ऋषि मुनि है और बहुत बड़ी ताकत है, अपने आप में पूर्ण है, ब्रह्म है, भगवान है। वहीं एक कलयुग का व्यक्ति जिसके पास खाने को रोटी नहीं, धान नहीं, सारा का सारा माहौल, जैसे वो एक रावण से लड़े थे। यहाँ जब मैं देखता हूँ, जब मैंने इस काम को किया तो मालूम है आपको, पहले मुझे 10-20 रावण के बराबर जो गड़बड़ियाँ थी वो पहले मेरे ही पास थी। तो एक बड़ा युद्ध तो मुझे खुद से ही करना पड़ा और आज भी बराबर कर ही रहा हूँ। ये कभी खत्म नहीं होता। और इसके बाद जब मुझसे बाहर निकला तो मम्मी पापा, समाज, देश, दुनिया, यहाँ कौन रावण नहीं है? यहाँ कौन है जिसने रावण से कम गलतियां की हो? यार सब ज्यादा ही वाले तो हैं। उसने एक गड़बड़ी की थी, सीता जी को ले गया था इज्जत के साथ। अब ऐसा नहीं है कि कहिए कि मैं रावण का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, उनके ले जाने में भी कंडीशन और मर्यादाएं थी। पर आज यहाँ लोगों के मस्तिष्क में क्या चलता है, हम दिन भर क्या करते हैं, किस तरह की दिनचर्या है हमारी, ये एक बड़ा विपरीत माहौल है। और ऐसे माहौल में आदमी अगर संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा करता है, सोचता है कि मैं एक काम जीवन में, देखिए काम क्या है, प्रतिज्ञा किस लिए ली गई, संकल्प को किस उद्देश्य से लिया गया, उसे कैसे निभाएंगे, ये एक अलग विषय है। पर हमने संकल्प लिया ना, और एक संकल्प को अगर आप जीवन में निभा पाए तो यकीन मानिए आप दुनिया में वो कर पाएंगे जो आपसे पहले वाले लोग कर के गए हैं। और यही वो ताकत होती है। दरअसल इस काम को इस कंडीशन में इसीलिए किया जाता कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो इतिहास में, जो महापुरुषों के में कूट कूट के जो भरा था, वो आप में भी है, बिल्कुल कम नहीं है, किसी सूरत में कम नहीं है। और उससे बाहर कैसे निकालें, ये एक तरीका होता है। संकल्प लिया है, अब जब संकल्प को निभाना पड़ेगा, जब उसे पालन करेंगे तो ढेरों समस्याएं आएंगी, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। और जब उसकी सुरक्षा करेंगे तो उसकी सुरक्षा करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करेंगे ना। और जब वो सब करेंगे तो त्याग, तपस्या, बलिदान, जितने ये शब्द आपने सबके लिए सुने हैं दोस्तों, ये अपने आप पूरे हो जाते हैं। बहुत खुशी मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है। और आज दुनिया में महापुरुषों की कमी नहीं है। महान आत्मा होती है उस व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति इस कदम के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, अध्यात्म जीवन जीने के लिए, देश और समाज के लिए अपने से बाहर अपने समय का उपयोग कर पाता है, अपने से बाहर दूसरों के लिए जी पाता है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। साधारण व्यक्ति के तो बस के बाहर है ये चीज़ें, वो तो उसको तो खुद का जीना मुश्किल होता है। पर जिसने खुद को बदलने की कोशिश की, दुनिया को बदलने की बात छोड़ो, खुद को बदल पाओ, एक जीवन पथ पर एक नया कदम बढ़ा पाओ। मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब जानते हो? छोटी से छोटी बारीक गलतियां जिन लोगों ने किया उनसे पूछो, उन्होंने अब तक ढेर सारी गड़बड़ियां दूर कर ली अपनी, और कुछ जीवन में ऐसे काम जोड़ लिए होंगे जो जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। बहुत तेजी से काम होता है, बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। कोई दूसरे को नहीं करना होता है, हमें ही करना होता है। तो आपने लिया और संकल्प, और आपने टिप्पणी की, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और
जो नहीं करना चाहते, जो कल के लिए सोच रहे हैं, वो आज ही कर लीजिए, इसको शुरू करिएगा। और इसके करने में कोई समस्या आ रही हो, कोई अव्यवस्था हो रही हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी जानकारी जो भी मेरे पास है देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।